पूज्य भंते जी जिनकी सानिध्य में ये अखंड धम्म देशना कार्यक्रम चल रहा है, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। इस पवित्र धम्म गोष्ठी में उपस्थित हुए सभी उपासक उपासिकाओं, नौजवान बच्चों, बुजुर्गों, सभी के अंदर बैठे बुद्धत्व को मैं सत सत नमन करता हूँ। और आज हम भगवान बुद्ध के जीवन लीला को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाएंगे कि उन्होंने घोर तपस्या करने के बाद जब उन्हें कोई ईश्वरी शक्ति प्रकट नहीं हुई, किसी ने ये नहीं कहा कि हम प्रसन्न हैं कि आपने इतनी कठोर तपस्या की, जबकि तमाम कहानियां हमें सुनने के लिए मिलती हैं कि लोग जरा से व्रत रखते हैं, जरा सा संकल्प ले लेते हैं, उनको रात में ही तमाम देवता प्रकट होने लगते हैं। ये सब उनकी मन की भ्रांति होती है, मन की सोच का ही प्रतिबिंब मस्तिष्क में दिखाई देता है। इसलिए हम कैसा सोचते हैं, निष्पक्ष भाव से हम कहने का साहस नहीं रख पाते। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने, वो इतने वीर पुरुष थे कि वो निर्भीकता पूर्वक जो सत्य होता था उसे सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहते थे। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने हर प्रकार की साधना की और साधना और तपस्या में कोई ईश्वरी शक्ति प्रकट नहीं हुई। जब कोई भगवान रूपी शक्ति उनसे प्रकट नहीं हुई और उनका शरीर इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया कि अगर अधिक समय तक उस तपश्चर्या को जारी रखा गया तो प्राणांत हो सकता है। जैसा कि हमने कल बताया था, साउंड माइंड इज इन साउंड बॉडी। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तन और मन का गहरा संबंध है। हम तन को शुद्ध आहार से, व्यायाम से सुदृढ़ बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क को, विचारों को सुदृढ़, स्वच्छ, पवित्र और प्रगाढ़ता ध्यान साधना के माध्यम से ही दी जा सकती है। इसलिए जितना हमारा शारीरिक श्रम जरूरी है, उतना ही हमारा मानसिक ध्यान साधना जरूरी है। जब तन और मन दोनों का तारतम्य बैठ जाता है तो हम सही सही सोच पाते हैं। तथागत बुद्ध का कहना था कि कष्ट में काया देकर के कभी चित्त की साधना नहीं की जा सकती। काया को कष्ट होगा तो आपका चित्त विचलित होगा। जरा सा भी शरीर में वेदना होती है, हमारा ध्यान वेदना की तरफ दौड़ने लगता है। और जब हमें कोई वेदना नहीं होती है तो हमारा मस्तिष्क फिर हम जिधर चाहते हैं उधर लगता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि जो लोग तपस्या कर रहे हैं और वो इस आशा से कर रहे हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्ग प्राप्त हो जाए या हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन उनकी चित्त विचलित है। क्योंकि जब काया कष्ट में है तो चित्त जो है निश्चित रूप से एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए इस विचार के साथ में उन्होंने तपस्या का परित्याग कर दिया और निग्रोध वृक्ष के नीचे आके बैठ गए थे। वहां उरुबेला में सेनापति नाम के एक कृषक की पुत्री सुजाता की मन्नत पूरी हुई पुत्र प्राप्ति की, तो स्वर्ण पात्र में खीर फेंट दी और उस खीर को नंजना नदी में
स्नान करने के बाद में ग्रहण किया और उनके शरीर में ऊर्जा प्राप्त हुई। इस सारे कृत्य को उनके साथी 5 जो सन्यस्त हुए थे वो देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम ने तपश्चर्या का त्याग करके अन्न ग्रहण कर लिया, भोजन ग्रहण कर लिया, एक स्त्री के हाथ का, वो पथभ्रष्ट हो गया। पथभ्रष्ट हो गया। अब इसके साथ में साधना करना ठीक नहीं है और वो वहां से उरुवेला से छोड़ करके सिद्धार्थ गौतम को चले गए। और सिद्धार्थ गौतम पुनः चिंतन और मनन के लिए जो अब तक उन्होंने ज्ञानार्जन जो किया था, शिक्षा के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से, तप तपस्या के माध्यम से, उस पर पुनर्विचार के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और उरुवेला को छोड़कर वो गया की तरफ चलने से पूर्व उन्होंने सोचा कि मुझे यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इसकी परीक्षा मुझे करनी चाहिए। तो जो उन्होंने भोजन लिया था, उस भोजन की रात्र को उन्हें 5 स्वप्न आए और 5 स्वप्नों की उन्होंने व्याख्या की। उन 5 स्वप्नों की व्याख्या से उन्हें पूर्ण दृढ़ संकल्प हो गया कि निश्चित रूप से मुझे ज्ञान लाभ होगा। लेकिन फिर भी वो अपने ज्ञान की और अपने विश्वास की परीक्षा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस संकल्प के साथ में कि मुझे ज्ञान लाभ होगा, बुद्धत्व प्राप्त होगा, तो ये मेरा जो स्वर्ण पात्र है जिसमें भोजन लिया था, उस स्वर्ण पात्र को मैं निरंजना नदी के धारा में प्रवाहित करूंगा और अगर ये पानी की विपरीत दिशा की तरफ बहे तो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुझे निश्चित रूप से ज्ञान लाभ होगा। और अगर मेरा ये भिक्षा पात्र, ये जो मेरा स्वर्ण पात्र है जिसमें खीर मिली थी, अगर वो पानी के साथ बहने लगा तो निश्चित रूप से मुझे अभी ज्ञान लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे उन्होंने अपने अब तक की साधना, तपस्या और ज्ञान की परीक्षा ली। तो मैं वाचन को आगे बढ़ाते हुए भोजन द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक के अपनाए गए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता भी ऐसी सीमा तक थी वो किसी को भी पूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। निसंदेह वो भी दुखी थे, किंतु निराश होने वाले नहीं थे। वो मार्ग को पा लेने के लिए सदा आशावान थे। यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की थी, उस रात को उसने 5 स्वप्न देखे। जब वह जागे तो उन्होंने अपने सपनों का यही व्याख्या की कि उसे अवश्य ही बोधि लाभ प्राप्त होकर रहेगा। उन्होंने अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की भी कोशिश की। यह उन्होंने इस प्रकार किया कि जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उन्होंने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में यह कहते हुए फेंक दिया, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाएगा, अन्यथा नीचे की ओर जाएगा। सचमुच वह पात्र धारा की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तैरने लगा। यह अंत में काल नाम के नागराज के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। अब देखिए, यहां से कुछ करिश्माई शक्तियों का
आपको प्रदर्शन मिलेगा। आप साधारण बुद्धि वाला आदमी ये कह सकता है कि अगर पात्र को हम पानी में डाल देंगे तो वो धारा के साथ ही बहेगा, विपरीत नहीं बह सकता। और अगर ये बात सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं और भी कुछ कहते हैं तो अंतर क्या रहा। लेकिन भगवान बुद्ध का ज्ञान पूर्ण तर्क पर, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इसमें पाखंडवाद को और आडंबर को कोई स्थान नहीं है। इसलिए आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा नटों को, सर्कसों में देखा होगा, वो लोग ध्यान साधना नहीं करते लेकिन शरीर की साधना करते हैं, वो भी ध्यान से होती है। और जब वो शरीर की साधना करते हैं तो आपने देखा होगा नट कलाकारों के छोटे छोटे बच्चे तार पर चलते हैं, और वो तार पर ही नहीं चलते बल्कि उस तार पर अपने सिर पर भी बर्तन पैर के अंगूठे से फेंक करके रखते जाते हैं और एक के बाद एक ऊपर रखता चला जाता है। इस प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, यह साधना से संभव है, यह शरीर की साधना से संभव है। तो चित्त की साधना से यह भी संभव है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, अगर हम उस ऊर्जा को ध्यान साधना के माध्यम से अपनी 5 इंद्रियों में से जिस इंद्रिय की तरफ भी हम उसे एकाग्र करके और इस भावना के तहत में लगाएं कि इसको ये कार्य करना है तो वो कार्य होगा। हमारे शरीर में 5 तत्व निहित हैं जिसमें अग्नि भी है। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी दृष्टि से उसको भस्म कर दिया। हमारे अंदर कितनी तपन है, कितना टेम्परेचर है, कभी कभी 1 से 2 तक पहुंच जाता है और 99 100 के आसपास तो अक्सर रहता है। और यह वैज्ञानिक प्रमाणिक बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान जब होता है, पानी जब होता है तो उसमें उबाल पैदा हो जाता है और हमारी दाल जो होती है वो गल जाती है। यानी हम कच्चा अनाज भी खा लेते हैं, वो हमारे शरीर में गल जाता है। वो क्यों गल जाता है कि हमारे अंदर अग्नि है। अगर अग्नि ना हो और जो हम पानी जो पीते हैं अगर उसको गर्म ना हो तो वो खाना पच नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कभी कभी हमारी ऊष्मा, हमारी अग्नि मंद हो गई तो हमारा खाना पच नहीं पाता। लेकिन वो उस ऊष्मा को, उस अग्नि को हम नेत्र तक कैसे लाएं। नेत्र से दृष्टि निकल रही है, वेव्स निकल रही है, तरंगा निकल रही है, उस तरंग में अग्नि कैसे प्रज्वलित होकर के बाहर निकले, यह साधना से संभव है। इसलिए हमारे बौद्ध दर्शन में जिसे ताइक्वांडो बोलते हैं, आत्मरक्षार्थ, कुछ इस तरीके की कलाएं सिखाई जाती थी और आज भी है कि अगर वो नित्य अभ्यास करने के बाद में उनके सारी शरीर की ऊर्जा हाथ में आती है, अगर वो हाथ को पत्थर में मार दे तो पत्थर टूट जाता है। ये बहुत सारी चीजें आज भी आपको देखने को मिलती होंगी। ये कलाएं आज भी जूडो कराटे में सिखाई जाती है। तो हम ध्यान की साधना के माध्यम से, चित्त की साधना के माध्यम से अपने किस तत्व को किस इंद्रिय के माध्यम से शरीर से निकलने वाली वेव्सों में इस भावना के साथ में प्रभावित करते हैं, छोड़ते हैं कि अमुक काम होना चाहिए तो वो होके रहता है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम का चमत्कारिक ज्ञान नहीं था, वो योग साधना की सिद्धि थी और उन्होंने इस दृढ़ संकल्प के साथ में पात्र को फेंक दिया और चित्त की एकाग्रता के साथ में दृष्टि को उस पर लगाते हुए इस भाव को प्रसारित किया कि अगर वास्तव में मुझे अब तक जो साधना हुई है वो आने वाली साधना पूर्णता को प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से यह पात्र पानी की विपरीत दिशा की तरफ बहे तो बहने लगा। जब पानी की विपरीत दिशा की तरफ बहने लगा और वो बहते बहते एक महाकाल नाम के जो नागराज थे उनके महल के पास जाकर के वो पानी में डूब गए। इसमें
महाकाल नाम के नागराज एक राजा थे। आपने माता बहनें बैठी हैं, अभी अभी नागपंचमी गई है। हर माताएं बहनें उस कल्चर को, संस्कृति को आज भी जिंदा रखे हुए हैं कि नागपंचमी के दिन घर के दरवाजे पर 5 नाग बनाए जाते हैं और हमारी माता बहनें उसे पूजती हैं। नाग और सांपों में अंतर है, लेकिन अब भ्रष्टवश हमारे लोग उन नागों को ही सांप मान लेते हैं और सांपों को नाग मान लेते हैं। भारत की सरजमी पर नागवंश के महान शासक एक कुलीन वंश रहा है। उनका इतना विस्तार से राज्य था कि नागालैंड उन्हीं के नाम पर बना हुआ है, नागपुर उन्हीं के नाम पर बना हुआ है और वो पूर्व उत्तर भारत की सरजमी पर बहुत बड़े शासक थे और उन्होंने कई पीढ़ियों तक शासन किया। उनमें से ही 2,500 साल पहले उरुवेला में जब भगवान बुद्ध ने तपस्या की, जो आजकल गया जनपद है बिहार में, वहां पर भी एक नागराज थी और उन नागराज का जो महल था वहां पर वो जो है पात्र डूब जाता है और संकल्प को दृढ़ कर उन्होंने उरुवेला को छोड़ दिया और साइकिल चौड़े मार्ग पर चलते हुए वो गया पहुंच गए। सिद्धार्थ गौतम, जब उनका यह परीक्षण खरा उतर गया कि मुझे निश्चित ज्ञान लाभ होना है, तो मुझे निश्चित रूप से एक बार पुनः ध्यान साधना में बैठना चाहिए और उरुवेला को त्याग करके वो गया की तरफ गए और गया पहुंचकर उन्होंने एक पीपल के वृक्ष को देखा। उन्होंने नए प्रकाश की प्राप्ति की आशा में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का विचार किया ताकि उनकी सहायता से समस्या के समाधान का मार्ग मिल सके। अन्य चारों दिशाओं पर विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, जिसे क्लेश चित्त मलों के क्षय के निमित्त सभी महान ऋषियों ने उसे पूर्व चुना था। सिद्धार्थ गौतम ने, आपने देखा होगा कि बुद्ध विहारों के जो दरवाजे होते हैं, बुद्ध की जो प्रतिमा लगाई जाती है वो पूर्व की तरफ ही मुंह करके क्यों लगाई जाती है? क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ के नीचे वो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे थे और उस पूर्व दिशा का वैज्ञानिक कारण बताते हुए कि अगर हम नित्य सूर्य की तरफ सिर करके सोएं और हम जब जगते हैं और सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में उगने की तरफ होता है तो उसकी वेव से निकलने वाली किरणें हमारे मस्तिष्क को सबसे पहले प्रभावित करती हैं। इसलिए उससे प्राण ऊर्जा मिलती है और चित्तों में जो विकार होते हैं, चित्तमल जो होते हैं वो नष्ट होते हैं। लेकिन हम सोते रहे रजाई ओढ़ करके और चित्तमल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में आप यह ध्यान करके सोएंगे कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और चित्त की साधना करनी है, अपने मस्तिष्क में उठने वाले विकारों को शांत करना है। तो निश्चित रूप से आप चाहे चारपाई पर हो चाहे जमीन पर हो, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके सूरज की तरफ मुंह करके, जिधर पूर्व दिशा होती है, आप बैठें और निश्चित रूप से आप अपनी श्वास पर ध्यान दें तो एक दिन आपके भी चित्तों का विकार शांत होगा, आपके चित्त भी निर्मल होंगे और निर्मल होने के बाद में पवित्रता प्राप्त करेंगे और आपका मन मस्तिष्क तेज होगा। निश्चित रूप से आपको ज्ञान लाभ होगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने वहां पर पुनः तपस्या करने के लिए बैठ गए और वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे, इसे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप नित्य आते रहें। इस कथा को हम कल बढ़ाएंगे। आज की कथा को यही विराम देते हुए आप सबकी मंगल कामनाएं करते हुए मैं वाणी को समाप्त करता हूं। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। साध साध
वो पाठ के ऊपर है, जैसा अध्याय है उसी हिसाब से चले। कभी कभी बड़ा होता है कहीं अध्याय, कहीं छोटा होता है। प्रसंग मैं चाहूंगा कि भाई देवराज जी आए, अपनी 2 बात। आ जाओ आ जाओ जल्दी से, विचार रख दो, आ जाओ जल्दी करो। अरे आ जाओ जल्दी। जो करे तैयार नहीं हूँ मैं अभी मानसिक रूप से। अरे आ जाओ, बोल रहे हैं तो तैयार नहीं है। तैयार मुझे मालूम है कितना तैयार है। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो एक और बीमारी मैं चाहूंगा कि इस पुस्तक को सभी लोग मिल करके पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। और जिनके पास नहीं है बुद्ध और उनका धर्म, वो अपनी अपनी किताब खरीद भी सकते हैं और पढ़ने का आदत डालिए। यहाँ पढ़ेंगे फिर घर में भी पढ़ सकते हैं। कम से कम पाठक 2-3 तो हो ही जाए यहाँ पर, जो जैसे आज ये पढ़े, कल कश्यप जी पढ़े, परसों देवराज जी पढ़े, परसों उसके बाद एक दिन ये पढ़े, ऐसे पढ़ते चले। सबों को अभ्यास होना चाहिए। नेताजी इधर बीच में हाँ, थोड़ा सा पीछे, हल्का सा। हाँ बिल्कुल ठीक, ध्यान रखना, लोग देख रहे हैं और लाभ चल रहा है। हाँ। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहेब को नमन करते हुए, अन्य सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, वंदना के इस मौके पर उपस्थित भंते जी को वंदनामी करते हुए और सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। धम्म बंधु, धम्म देशना में बुद्ध और उनका धम्म की देशना माननीय राणा जी के माध्यम से चल रही है। और गौतम बुद्ध का जो जीवन संघर्ष रहा, उनका जो चित्त साधने की प्रतिक्रिया रही, वो आपके बीच में रखी जा रही है। ठीक इसी प्रकार से पहले बाबा साहेब की भी रखी हम लोगों ने, और आगे ये कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। अन्य और महापुरुषों पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं भंते जी से निवेदन करूंगा कि संडे को अगर उन्हें टाइम दे दें तो गोकुलपुरा का कार्यक्रम सेट करा दें। समय 8 बजे करीब, सुबह 8 बजे। अहीरपाड़ा है, अहीरपाड़ा में बगीची है और बगीची में वो कार्यक्रम होना है। तो एक वो महिला उपासक हैं, उनसे भी बात हो जाए और आप भी चलें। इन्हीं विचारों के साथ अपने विचारों को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत। राणा जी के गले में जो पंसील की पट्टी पड़ी है, वो पट्टी खरीद के लाई जा चुकी है। आप लोगों से निवेदन है, या तो इस दान पेटी में जो दान आया है उसमें से उस पट्टी का खर्चा संभाला जाए, या नहीं तो 15 रुपये उसकी पट्टी की कीमत है, वो लोग लें और अपने गले में डालकर घर तक जाएं। और घर से लेकर के यहाँ तक आएंगे तो लोग पूछेंगे, अरे क्या डाल रखा है गले में, तो अगल बगल वालों को पता चलेगा, वो जरूर पूछेंगे आपसे। और इसके बाद जितने लोग हैं उनकी लिस्ट बन गई है, उनके घरों में 15 रुपये का, 25 रुपये का, 50 रुपये के झंडे हैं। अपने अपने घरों में झंडा लगाएंगे